हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? गाइस, आप लोगों के मैसेज आ रहे थे सीएमएसएल अमेंडमेंट। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, हमने सीएमएसएल अमेंडमेंट ऑलरेडी कर ली है। मतलब इस बार कोई अमेंडमेंट शीट तो आई नहीं है और मॉड्यूल अपडेट करके आई है और हमने पूरे जो प्रोविजन है वो अपडेटेड मॉड्यूल से ही पढ़े हैं दोस्तों। तो फिर भी अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा होगा, तो खासकर उन लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक 5 मिनट्स में अमेंडमेंट खत्म करेंगे, 5 to 7 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। 5 से 7 मिनट में अमेंडमेंट खत्म हो जाएंगे। और जो मेजर अमेंडमेंट है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है दोस्तों, 2 महीने पहले अपलोड कर दिया था, है ना। सो दोस्त, सबसे पहले अमेंडमेंट जो है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, मैंने 2-2.5 महीने पहले से ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का जो अमेंडमेंट है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है दोस्तों, तो वहां से आप देख लेना। बाकी 3-4 छोटे मोटे चेंजेस हैं, वो बता देता हूं जल्दी से। विद इन 5 मिनट्स हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, 3-4 चेंजेस है। एंकर इन्वेस्टर में एक चेंज क्या आया है, तो आपको पता है कि भैया अगर हम क्यूआईबी को 100 रुपए के शेयर्स दे रहे हैं तो क्यूआईबी का 60% हम दोस्तों एंकर इन्वेस्टर के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो 100 का 60% मतलब कितना? 60 शेयर्स हम एंकर इन्वेस्टर को दे सकते हैं। अब जितना हम एंकर इन्वेस्टर को देने वाले हैं, 60 का 33.33 या इसी को हम 1/3 बोल सकते हैं। 1/3 हम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के लिए रिजर्व करते थे। तो 60 का 1/3 कितना होता है दोस्तों? 20, है ना। 60 का 1/3 20, ये पुराना है। बस उसमें और क्या ऐड हो गया है कि भाई एंकर इन्वेस्टर का 33% तो तुम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के लिए रिजर्व करो ही करो, बट उसका 6.66% भी आपको रिजर्व। किसका 6.66%? एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन का। तो एंकर इन्वेस्टर को हम 60 रुपीज दे रहे हैं, तो उसका 6.66%, मतलब 60 का अगर 6.66% करोगे तो कुछ 4 रुपए का आएगा। 4 रुपीज के शेयर, 4 शेयर्स आएंगे। वो आपको रिजर्व करना है किसके लिए? लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एंड पेंशन फंड के लिए। तो एंकर इन्वेस्टर में क्या चेंजेस आया दोस्तों? तो एंकर इन्वेस्टर में ये चेंजेस है बेटे, आप देखोगे तो ये हमने नोट्स में लिखा हुआ है, हैंडरिटन नोट्स में अपन ने यही लिखा है 6.66% वाला। तो एंकर इन्वेस्टर का जो पोर्शन है, समझो एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन है बेटे 100 रुपए का, लेट्स अज्यूम। तो उसका 33%, मतलब 1/3, मतलब 33 रुपीज शेयर्स मुझे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के लिए रिजर्व करना है। और 100 का 6.66%, मतलब 7 शेयर मुझे रिजर्व करना है। लाइफ 6.67, मतलब 7 शेयर लाइफ इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड के लिए रिजर्व करना है। हमने अपडेटेड ही करा हुआ है, डोंट वरी। जिन्होंने नहीं किया वो उतना लिख लेना बेटे। फिर अलोकेशन टू एंकर इन्वेस्टर में चेंजेस कुछ नहीं है। जो पहली लाइन होती थी, है ना, पहला जो अलोकेशन होता था दोस्तों, वो निकाल दिया है। तो डायरेक्टली क्या बोला है, अगर आप 250 करोड़ के लिए अलोकेशन एंकर इन्वेस्टर को कितना अलोकेट कर रहे हो, 250 करोड़ के लिए अलोकेट कर रहे हो, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15 एंकर इन्वेस्टर होने चाहिए। और 250 करोड़ के ऊपर अलोकेट कर रहे हो तो मिनिमम 5 एंड मिनिमम 5 फॉर 250 करोड़। पहले 250 करोड़ के लिए मिनिमम 5, और उसके ऊपर जितने भी और एडिशनल 250 करोड़ या उसका पार्ट देयर ऑफ है उसके लिए 15। एक एग्जांपल देता हूं, समझो 400 करोड़ का लोकेशन है, तो पहले 250 करोड़ के लिए मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 15। फिर बचा कितना? बचा 150 करोड़ ऊपर। तो ऊपर जितना भी बचा हुआ है उस बचे हुए के लिए मैक्सिमम कितना दोस्तों? मैक्सिमम 15 आप कर सकते हो, सब्जेक्ट टू कम से कम एक को कितना अलोकेट करना है? 5 करोड़। तो चेंजेस यही, कुछ चेंजेस कुछ ये नहीं आए बेटा, ये भी सेम ही है। मतलब ये भी हमने अपडेटेड ही पढ़ा हुआ है, सिर्फ जो पहली लाइन होती थी ना वो निकल गई है। अब डायरेक्टली 250 दो ही कैटेगरी रखी है, पहले में 3 कैटेगरी होती थी, अभी 2 ही कैटेगरी है। फिर क्यूआईबी की डेफिनेशन में एक छोटा सा पॉइंट ऐड हुआ है, ये भी हमने लिखा हुआ है, एग्रीगेटेड इन्वेस्टर। क्यूआईबी की जो डेफिनेशन हम देख रहे हैं ना, जिसमें म्यूचुअल फंड आता है, सीआईएस, क्यूआईबी में कौन कौन लोग आते हैं, तो उसमें एक और पॉइंट ऐड हो गया, दैट इज व्हाट एग्रीगेटेड इन्वेस्टर अंडर एआईएफ दोस्तों। देन उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ब्लॉक डील की। ब्लॉक डील में चेंजेस जरूर है। ब्लॉक डील मतलब क्या होता है? या तो आपने 5 लाख शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, 5 लाख शेयर्स खरीदे या बेचे हैं, या फिर आपने वैल्यू के हिसाब से 25 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं। ये पहले लिमिट 10 करोड़ हुआ करती थी, अब लिमिट कितनी हो गई है? 25 करोड़ हो गई है। तो एक अमेंडमेंट ये है, 25 करोड़ का अमेंडमेंट है दोस्तों। जो ब्लॉक डील का वैल्यू है 10 करोड़ की जगह 25 करोड़ कर दिया गया है। तो अब ब्लॉक डील मतलब क्या? या तो 5 लाख शेयर्स खरीदे बेचे, या फिर वैल्यू के हिसाब से 25 करोड़ के शेयर्स खरीदे बेचे हैं दोस्तों। उसके बाद बोला है ऑर्डर प्राइस मस्ट बी विद इन +3 और -3 ऑफ रेफरेंस प्राइस। इसका मतलब क्या है कि जब आप ब्लॉक डील में शेयर्स खरीदोगे तो माइट भी, अब यार ब्लॉक डील है, होलसेल ऑर्डर है, तो आपको थोड़ा प्राइस सस्ते में मिले, या फिर हो सकता है थोड़ा महंगा मिले। तो कितना सस्ता कितना महंगा? तो अगर उस शेयर का प्राइस 100 रुपए चल रहा है, तो तुम ब्लॉक डील कितने में कर सकते हो? 3% प्लस में मैक्सिमम, मतलब 103, या 100 का 3% माइनस में, मतलब 97। तो 97 से लेके 103 +3 और -3 ये रेंज हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि ब्लॉक डील रेफरेंस प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस 100 रुपए चल रहा है और हमने 90 रुपए में शेयर्स खरीदे, वो अलाउड नहीं है ब्लॉक डील। और ये प्रोविजन लाने का लॉजिक ये है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत उनको सस्ते में शेयर्स मिल गए। तो या तो तुम +3 मैक्सिमम, ज्यादा भी नहीं दोगे तो कम भी नहीं दोगे। तो ज्यादा कितना दे सकते हो? तो +3%, कम कितना दे सकते हो? तो -3%, जो भी रेफरेंस प्राइस चल रहा है दोस्तों।
और उसका लॉजिक यही है, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए रखा है कि भाई ब्लॉक डील की वजह से प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो। और पांचवा, कस्टोडियन का नेटवर्थ जो है, सॉरी, कस्टोडियन का जो नेटवर्थ है, अर्लियर 50 करोड़ होता था, वो 75 करोड़ हो चुका है। तो ये चार, और एक रिलेटेड पार्टी का, ऑलरेडी मैंने रिलेटेड पार्टी का क्या कर दिया दोस्तों, अपडेट कर दिया है दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैं आपको क्या करूंगा, रिलेटेड पार्टी का लिंक दे दूंगा, तो उससे आप देख के वो जरूर देखना, वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस भी है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, 29 को बेटा, 29 मई को हम लोग मिल रहे हैं फॉर CMSL, है ना, फॉर CMSL सुपर फास्ट हम लोग मैराथन करेंगे बेटा, CMSL सुपर फास्ट मैराथन करेंगे। सुबह 10:30 बजे मिलेंगे, 10:30 से लेके जब तक है जान, इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट उड़ा देंगे बेटे, ठीक है। तो ये देखना ही देखना है, सुपर फास्ट आपने लाइव ही देखना है, आपने एकदम वो समझो 8-10 घंटे जितना भी मैं पढ़ाऊंगा वो रिजर्व कर देना CMSL के लिए, कि ये 8-10 घंटे CMSL रिजर्व्ड है, मैं पूरी जी जान लगा दूंगा इसके लिए। आई होप सो समझ में आ गया होगा। छोटे से अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट कुछ थे ही नहीं, ऑलरेडी हमने लेक्चर में अमेंडेड ही पढ़े थे, इसलिए मेरे को इतना लेट हो गया। हाँ, और जो मेजर अमेंडमेंट था रिलेटेड पार्टी का, वो मैंने ऑलरेडी बहुत समय पहले ही अपलोड कर दिया था दोस्तों, 2 महीने पहले ही हमने अपलोड कर दिया था, जिस दिन अपडेटेड मॉड्यूल आया था उसी टाइम पे अपडेट कर दिया था। तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, उस वीडियो का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा ना, 5 मिनट की अमेंडमेंट है, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।